वो लाल डायरी की बात नहीं कर रहा जिसको लेने के लिए कोई किसी मंजिल पर चढ़ के अपनी जान पे खेल गया था। ये तो मैं खून की लाल डायरी की बात करता हूं, जो ऐसी रंगी है कि हर दिन 17 महिलाओं और बेटियों के साथ दुष्कर्म अपराध की घटनाएं हुई। कि अपराध तो यहाँ तक बढ़ गया कि अब तो एक पुलिस वाले के भी गोली मार दी। आपको बात करनी है, बाहर जा सकते हैं, सारे मीडिया के लोग अपना काम छोड़ के यहाँ पर आए। मर्दों का प्रदेश है और सब खिलखिलाकर हंसते हैं। 5 साल में राजस्थान नंबर 1 बना, लेकिन महिला अपराध के लिए नंबर 1, भ्रष्टाचार के लिए नंबर 1। भारत सरकार के सूचना प्रसारण, खेल और युवा मामला के मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी हैं। मैं एक संक्षिप्त सा परिचय आप लोगों के बीच में रखता हूँ। अनुराग ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के ज्वाइंट सेक्रेटरी और अध्यक्ष रहे हैं, भारत सरकार में वित्त राज्य मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के 7 वर्षों तक आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और अभी वर्तमान में आप भारत सरकार के सूचना प्रसारण एवं खेल युवा मामलों के कैबिनेट मंत्री हैं। मैं आदरणीय साहब से अनुरोध करूंगा कि हम सबको ये दे दो। नमस्कार मित्रों, जो पीछे कुछ मित्रों की आवाज आ रही है, राजस्थान महाराणा प्रताप जी के समय से लेकर सैकड़ों वर्षों तक वीरों की भूमि के नाम से ही जाना गया। पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत आकर्षण वाला एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग आना पसंद करते हैं। और मैं सही मायने का मैं कहूँ, मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूँ, लेकिन राजस्थान के साथ मेरा एक व्यक्तिगत रूप से कई बार होता है कि आपको कुछ जगह बहुत अच्छी लगती है, दिल से अच्छी लगती है, वैसा एक राजस्थान है। युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते हो या एक पर्यटक के नाते मेरा बहुत बार यहाँ पर आना हुआ और बार बार आने का मन भी करता है। लेकिन जैसी सूचनाएं पिछले कुछ वर्षों में यहाँ से मिलती है वो दिल को दहला भी देती हैं और कहीं ना कहीं कष्ट भी देती हैं कि क्या हो गया मेरे राजस्थान को। मैं उन सब बातों पर बाद में आऊँगा, क्योंकि मैं किसी सरकार की आलोचना यहाँ पे करने नहीं आया, लेकिन जो अपनी व्यथा है मैं आपसे ज़रूर वो साझी करना चाहता था कि जब एक दिन में 17 महिलाओं के साथ रेप अत्याचार के मामले दर्ज होते हों और जिस राज्य में 5 साल में 10 लाख मुकदमे दर्ज हो गए, 2 लाख तो महिलाओं से जुड़े हुए आपराधिक मामले हों, 30,000 दुष्कर्म के मामले तो अपने आप में बहुत बड़ी चिंता दिखती है। छवि जिस राज्य की बिल्कुल अलग थी, इन 5 वर्षों में कहाँ पहुँच गए वो बहुत चिंताजनक है। और भय भ्रम भ्रष्टाचार का प्राय अगर मैं कहूँ तो राजस्थान बन गया। लूट और लूट यही सुनने को मिलता है, चाहे वो किसी की बहन बेटी की इज्जत हो, किसी के व्यापार पर हो, पेपर लीक के माध्यम से, सब जगह लूट ही नजर आती है और एक लूट से सब लोग छुट्टी पाना चाहते हैं। अब जहां मैं केंद्र सरकार पे पहले आऊं, एक बार मैं हमने राजस्थान के प्रति नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता की एनडीए की सरकार ने क्या किया, मैं एक शब्द में एक लाइन में कहूं कि कांग्रेस के 10 साल में जहां 1 लाख करोड़ रुपए के लगभग केंद्र की योजनाओं का लाभ राजस्थान को मिला था, हमने उससे 4 गुना ज्यादा 9 वर्षों में दिया है, 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। जहां उस समय एक भी ऐसा कोई एक्सप्रेसवे नहीं मिल पाया था 10 साल में, हमने आज के सबसे आधुनिक आरामदायक ऐसे एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे
अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे ये देने का कार्य भी किया है और इससे हमारे व्यापार को, पर्यटन को और आम जनता को आने जाने की एक बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। देश की सबसे आधुनिक, आरामदायक और तेज गति से चलने वाली ट्रेन वंदे भारत भी एक नहीं 2-2 देने का कार्य भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ। तो जहां कांग्रेस एक भी नहीं दे पाई, हमने 2 वंदे भारत ट्रेन दी। जहां उनके समय इतना बड़ा एक्सप्रेसवे एक भी नहीं मिला, हमने 2-2 देने का कार्य किया। वहां 1 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं और लाभ अगर राजस्थान को इस दृष्टि से मिला हो तो हमने 4 गुना 4 लाख करोड़ का किया। अब देखिए देश में भाई, मेरे पीछे जो नीली शर्ट वाले, येलो शर्ट वाले बैठे हैं, येलो शर्ट वाले भाई साहब, आपको बात करनी है, बाहर जा सकते हैं। सारे मीडिया के लोग अपना काम छोड़ के यहां पर आए। अगर कुल मिलाकर देखें तो राजस्थान को 23 नए मेडिकल कॉलेज पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने दिए, उनकी सरकार ने दिए। अगर देश भर में लगभग 48 करोड़ परिवारों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा तो 3 करोड़ राजस्थान के मेरे भाई बहनों को जोड़ा है और उनके डीबीटी के माध्यम से खातों में पैसा भी हज़ारों करोड़ रुपया और मुद्रा योजनाओं के लोन दिलाने का काम भी किया है। जहां 10 करोड़ से ज़्यादा उज्ज्वला योजना के माध्यम से सिलेंडर पूरे देश भर में मिले तो 70 लाख से अधिक मेरे राजस्थान की बहनों को देने का कार्य हुआ। अगर 4 करोड़ पक्के मकान पूरे देश भर में मिले तो लगभग लाखों ऐसे हमारे राजस्थान के भी हैं जिनको पक्का मकान भी मिला है। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, अगर आप देखेंगे 1 रैंक 1 पेंशन जो लंबे समय की मांग थी, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान ऐसे राज्यों को सबसे बड़ा लाभ, और सेना में सबसे बड़ा योगदान इन राज्यों का है, तो वो भी अगर अब तक 60,000 करोड़ रुपया 1 रैंक 1 पेंशन की मांग मोदी सरकार ने पूरी की। और आज अगर देश भर में 38 से 40 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बनती तो उसमें से राजस्थान को भी एक बहुत बड़ा लाभ मिलता है। जहां तक मैं देश की बात करूं, कांग्रेस तो हमारे हाथ में 10 साल सरकार चलाने के बाद भी 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था ही छोड़ के गए थे और वो भी लड़खड़ाती, चरमराती अर्थव्यवस्था छोड़ के गए थे। नरेंद्र मोदी जी के सुशासन और विकास वाली सरकार ने 10 सालों में 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। और हमने प्रण और प्रतिज्ञा भी ली है कि जैसे ही मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री देश के बनेंगे, हम देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। ये है सुशासन और विकास की यात्रा। अगर मैं यही कहूं कि आपको कुछ आंकड़े आपके सामने और रखना चाहूँगा, और उस आंकड़ों से आपको भी, और मैं राजस्थान के मीडिया के मित्रों के सामने इसलिए रखना चाहता हूँ, अगर राजस्थान की बहन बेटियों को लेकर आपकी चिंता यहाँ तक दिखती है, लेकिन पूरे देश भर में भी वो पता चले कि यहाँ पे क्या हालात खड़े हो गए हैं, तो ये दिखता है कि प्रतिदिन 17 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं, और जैसा मैंने पहले कहा कि लगभग 2 लाख महिलाओं के प्रति अपराध, अत्याचार के ऐसे आपराधिक मामले उन लोगों के खिलाफ दर्ज हुए जिन्होंने महिला अपराध को बढ़ावा दिया है, और 30,000 से ज़्यादा दुष्कर्म की घटनाएं। ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है यहाँ की कानून व्यवस्था पर। तो राजस्थान की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। अगर मैं कहूँ कि हमारे दलित परिवारों के साथ जो अत्याचार हुआ, उनकी महिलाओं के साथ हुआ, उसके एक नहीं अनेकों मामले आपको देखने को मिलेंगे। अनेकों मामले देखने को मिलेंगे जिसमें अभी हाल ही में 4 दिन पहले 8 साल के बच्चे का गला काट कर उसकी हत्या कर दी गई, और वो कोई और नहीं, दलित परिवार का एक बच्चा था। शायद
इस सरकार में दलित परिवारों की सुनी नहीं जाती, उनकी महिलाओं की, बच्चों की चीख पुकार राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनकी सरकार के कानों तक नहीं पहुंचती है और सरकार अभी तक पता नहीं करवा पाई कि उसको किसने मारा है। और तो और 7600 से ज़्यादा निर्दोष नागरिकों की हत्या हो गई और अगर 15 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप कहाँ हुआ? भीलवाड़ा में। और बांसवाड़ा में राहुल गांधी जी आकर चले जाते हैं, मुख्यमंत्री आकर चले जाते हैं, लेकिन भीलवाड़ा नहीं जाते हैं। बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन राजस्थान की ओर मुंह नहीं कर सकती, राजस्थान की महिलाओं के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन दलितों के प्रति हो रहे अपराध, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकती हूँ। आखिर वो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कहाँ पर है? एक दलित महिला के साथ थानागाजी में गैंग रेप हुआ, उसका वीडियो वायरल किया गया और तो और पुलिस से मदद मांगने गई तो मदद तो दूर मिलने की बात है, मुकदमा भी दर्ज वहाँ पर नहीं हुआ। और ऐसे एक नहीं अनेकों घटनाएं आपके सामने हैं जो इस वीर भूमि को बदनाम करती है। अब एक और 2 महीने पहले बीकानेर के खाजूवाला में एक दलित युवती के साथ 2 पुलिसकर्मियों ने ही सामूहिक दुष्कर्म किया। इस पे भी कंप्लेंट और उस पे कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लग गया जी? अभियुक्तों को बचाने में लगी थी सरकार एक तरह से। अभी करौली जिले के नदौती में 20 साल की दलित युवती के साथ दुष्कर्म हुआ, उसको गोली मार दी गई, एसिड डाल के फिर उसको कुएं में फेंक दिया गया। एक निर्भया कांड हुआ था, पूरा देश ऐसा लगता था आग बबूला हो गया। क्या राजस्थान की बेटियों के साथ, राजस्थान की दलित महिलाओं के साथ जो अत्याचार, अपराध और दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, क्या उस पे कहीं ना कहीं पर्दा डालने का काम हो रहा है? ऐसा तो नहीं है कि हमारी कलम की स्याही में कुछ कमी रह गई, ऐसा भी नहीं है। अगर मणिपुर में कुछ हुआ, वो देश में चला, तो राजस्थान में तो उससे कई गुना ज्यादा हो गया। लाल डायरी में, वो लाल डायरी की बात नहीं कर रहा जिसको लेने के लिए कोई किसी मंजिल पर चढ़ के अपनी जान पे खेल गया था, ये तो मैं खून की लाल डायरी की बात करता हूं, जो ऐसी रंगी है कि हर दिन 17 महिलाओं और बेटियों के साथ दुष्कर्म अपराध की घटनाएं होना। और देखिए, बाड़मेर में दलित में महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, फिर आदिवासी महिला के साथ उसका अपहरण, गैंग रेप करके एसिड डाल के कुएं में डाल दिया गया। दौसा में हुआ जी, उदयपुर में आदिवासी बच्ची का रेप करके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग नारा लगाती तो पूरे देश भर में चर्चा बनती है। दिल्ली में निर्भया कांड होता है तो देश भर में चर्चा बनती है। लेकिन राजस्थान में एक के बाद दूसरे के साथ, दलित महिला के साथ, आदिवासी के साथ, बच्चों के साथ, बेटियों के साथ अपराध, दुष्कर्म की घटनाएं होती है और राजस्थान से बाहर वो आवाज नहीं निकल पाती है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है? राजस्थान की सरकार अपराधियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बजाय उनको दबाने का काम करने में लगी रहती है। मुख्यमंत्री के घर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर वैशाली नगर में 10 साल के बच्चे के सामने उसकी मां का रेप किया जाता है, वो अपने आप को आत्महत्या करती है। इससे बड़ी दुर्घटनाएं और क्या होंगी? उनके अपने गृह जिला में, जोधपुर में 3 लोग लाकर मार दिए जाते हैं। कैसे होता है जी? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, देश के लिए भी और राजस्थान के लिए भी। एक पुलिस कमिश्नर जो दफ्तर में एक पीड़िता है, उसके भी यहाँ पे पैसे मांगते हुए पाए जाते हैं।
पैसे क्या भाई, उसमें तो कुछ और ही मांग लिया उसने। मैं तो कहते हुए शर्म आती है। लेकिन शर्म तो देखिए जी सारे देश को तब आई थी जब राजस्थान के एक मंत्री ने कहा, जब यहाँ के रेप की चर्चा हुई आपके, और मुख्यमंत्री का सबसे नजदीकी मंत्री कहता है मर्दों का प्रदेश है, और सब खिलखिलाकर हंसते हैं। वो मुख्यमंत्री के दिल के सबसे नजदीक है, लेकिन जो महिलाओं के अत्याचार अपराध की आवाज उठाता है उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। ये स्पष्ट दिखता है कि राजस्थान की सरकार महिला अपराध करने वाले, महिलाओं पर अत्याचार करने वाले, महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले और मर्दों का प्रदेश बताने वालों को तो बचाती है, आगे बढ़ाती है, हंसती है, गले लगाती है, लेकिन अपराधियों के खिलाफ ना कार्रवाई करती है, और जो आवाज उठाता है उस मंत्री को भी बर्खास्त करती है। अब ये समय सबके सामने आया है कि क्या होना चाहिए। अभी आते आते मुझे लक्ष्मीकांत जी बता रहे थे कि अपराध तो यहाँ तक बढ़ गया कि अब तो एक पुलिस वाले के भी गोली मार दी गई। ये सत्य है क्या? हुआ ऐसा? आज ही दौसा में। तो पुलिस को दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है, गोली मार दी जाती है, और राजस्थान के मुख्यमंत्री मूक दर्शक बन के रहते हैं। आखिरकार ये चुप्पी किसके लिए है? अरे कुछ सीखना तो साथ लगते प्रदेशों से सीखो, कैसे कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश में माफिया राज के खिलाफ कैसे कार्रवाई हुई? कहां माफिया राज वाला उत्तर प्रदेश आज माफिया मुक्त हो गया, लेकिन सबसे पर्यटन की दृष्टि से और महिला सुरक्षा की दृष्टि से जो राज्य देखा जाता था, आज वो महिला अपराध, अत्याचार और गैंग रेप की दृष्टि से नंबर 1 बन गया है। 5 साल में राजस्थान नंबर 1 बना, लेकिन महिला अपराध के लिए नंबर 1, भ्रष्टाचार के लिए नंबर 1, आपराधिक मामलों के लिए नंबर 1, गैंग रेप के लिए नंबर 1 और गैंग वॉर के लिए नंबर 1, खनन माफिया के लिए नंबर 1, साइबर क्राइम के लिए नंबर 1। आप कितने भी चुन लीजिए, पेपर लीक में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1। कहा था कर्जे माफ करेंगे किसानों के, नहीं हुए जी। 19,422 किसानों की जमीनें कुर्की करवा ली। मैं पूछता हूं श्रीमान राहुल गांधी जी से और मुख्यमंत्री जी से, आपने तो कहा था कर्जे माफ करेंगे, आपने जमीनें कुर्की करवा ली। आपने कहा था 3500 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे, 50 लाख युवा बेरोजगार हैं। मैं आप सारे मीडिया वालों से पूछता हूं, किसको मिला बेरोजगारी भत्ता? 42,000 रुपया साल का मिलना था, किसको मिला है? इनको तो जवाब देने पड़ेंगे। जो कहता है कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो नहीं लड़ी। कहते थे मैं किसानों के कर्जे माफ करूंगा और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दूंगा, नहीं दिया। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी 5 साल में राजस्थान को इन अपराध के मामलों में, भ्रष्टाचार के मामलों में, पेपर लीक के मामलों में, बेरोजगारी के मामलों में, महिला अपराध के मामलों में नंबर 1 बनाने वाले, उनको तो जवाब देना ही पड़ेगा। ये लूट 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 और गहलूट की सरकार जो है, इससे मुक्ति पाना चाहते हैं। धन्यवाद।